Hotel Ballroom, formal evening of enlightenment and entertainment. Be delighted with a 4-course dinner prepared especially for you by Michelin star chefs. Be empowered whilst networking with some of the most prominent figures. Be appreciated for supporting Al Fitra with all of its achievements in the field of dawah and community cohesion. Book your family or corporate table and be treated royally at the Dorchester Hotel Ballroom on Saturday, November the 17th. Call us or visit our website now. You can now watch Venus TV live on your mobile. Just click www.venustv.tv. अब आप अपना पसंदीदा Venus टेलीविजन अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। www.venustv.tv पर क्लिक कीजिए। Venus TV अब आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। पूजा स्वीट्स, खुशियों और मिठाइयों का चोली दामन का साथ है। लेकिन खुशी के मौके पर मिठाई अगर पूजा स्वीट्स की हो तो खुशी की मिठास और बढ़ जाती है। पूजा 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 की स्वीट्स जो खाए रस भरे गीत मन में गाए। पूजा स्वीट्स खाए और अपनी खुशियों की फट ਚੱਕ ਦੇਣ ਗੇਣੀ ਹੈਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੁੜੇ ਫਟ ਚੱਕ ਦੇਣ ਗੇਣੀ ਹੈਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੁੜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਾਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਲੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ। अज़ीज़ नाज़रीन, वीनस टेलीविजन के हफ्तावार प्रोग्राम से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये प्रोग्राम लाइव हर जुमे को, हफ्ते को और इतवार को यूनानी टाइम के मुताबिक 8 से 9 बजे लाइव इसकी नशरियात पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और ये प्रोग्राम बिलखुसूस यूनान के नाजरीन के लिए होता है। और आज का इतवार का ये प्रोग्राम, जैसा कि आपसे वादा किया हुआ था कि आज का हमारा मौजू जो है वो इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के जो मसाइल हैं उन पर होगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि हम यहाँ रहते हैं परदेश में और परदेश में अपने वतन, अपने देश वालों से, अपने घर वालों से राब्ते का एक ही जरिया होता है, वो है टेलीफोन, जिसको हमारे यहाँ कारोबारी हजरात ने अपने कंधे के ऊपर बोझ उठाया और इसको बहुत आसान बना दिया। यहां के मुआशी बुरहान की वजह से उन बेचारों ने अपने ऊपर बोझ लिया लेकिन सार्फिन को तंग नहीं होने दिया। लेकिन बदकिस्मती को क्या कहें कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान की, उसने शबखून मारकर हमारे करोड़हा तारकीन वतन को उन पर यह बोझ डाल दिया कि एक सस्ता जरिया था अपने प्यारों से, अपने घर वालों से राब्ते का, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिए और इसको महंगा कर दिया। अब लामहाला यहाँ के कारोबारी हजरात जो हैं वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके और एक जेन्युइन मसला था, प्रॉब्लम था, जिसके नरगे में वो आ गए। और मैं समझता हूं कि जो मैंने तहकीक की है, और ये मैं बड़ी आपको कन्फर्म और मुस्नद बात बता रहा हूं कि अभी भी वो जो रेट दे रहे हैं उसमें वो अपने ऊपर उन्होंने बोझ ज्यादा डाला है बनिस्बत
सार्फिन के ऊपर। तो इस टॉपिक पे बड़े दिनों से ये अफवाहें चल रही थी कि भाई कोई रेट फिर जो है मिनट्स जो है मोबाइल टेलीफोन के वो बढ़ गए हैं, या इस बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी। तो आज हमने, और इस फील्ड में जैसा कि आप सबको मालूम है कि ताज़ा मोबाइल ने एक ऐसा धमाका, एक ऐसा तहलका मचाया कि जिसमें पूरी बरादरी, चाहे वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, अफगानिस्तान से है, या और भी अफ्रीकन कंट्रीज या जो भी दूसरे ममालिक है, उन सब में। और मैं पहली दफा आज आपको ये बात बताता हूं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरी ग्रीक कुछ फैमिलीज दोस्त थी, उन्होंने जब मुझे कहा कि जी ये ताज़ा नंबर हमने लिया हुआ है, आप इस पे बात करें और ये हमारे नंबर नोट करें, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यूनानियों में भी ताज़ा जो है वो इतना मकबूल हो गया है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। और इसका सेहरा जिस शख्सियत को जाता है, आज खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मुबशर एहसन वराइच। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, ये वो शख्सियत है जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है, और तारीफ बला मुबालगा नहीं होती। इंसान अपने काम से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत और मुशक्कत से वो सबको नजर आती है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, और साथ ही साथ जैसा कि आप सबको मालूम है कि वीनस टेलीविजन के यूनान में मेन स्पॉन्सर जो है वो भी मुबशर एहसन वराइच साहब हैं, और इनका एक और कारनामा जो हमने जुमे को बताया था उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान से लाइव नशरियात जो है उसका सिलसिला शुरू हो रहा है। ये सेरा भी मैं समझता हूं जहां चेयरमैन वीनस टेलीविजन ताहिर साहब के सर है, उतना ही मुबशर एहसन वराइच साहब के सर भी है। तो मैं कंट्रोल रूम से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि इमिग्रेशन के हवाले से 15-20 मिनट के बाद आप कॉल लेनी शुरू करें, ताकि हम ये गुफ्तगू कर सकें, और मैं इमिग्रेशन के हवाले से जो मेरे पिछले प्रोग्राम में जो बातें की थी उनको तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसका मैं एक दफा फिर इयादा कर दूं। आपसे गुजारिश है कि आप गौर से आज का प्रोग्राम सुने, और मैं तफसील से वो सारी जो चीजें हैं दोबारा दोहराऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला ये अखबारों में भी, देश प्रदेश में और वीनस शुमारे में भी, इंशाअल्लाह अगले शुमारे में तहरीरी तौर पर भी ये आज की प्रोग्राम की तफसील आ जाएगी, ताकि रिटन भी लोगों के पास महफूज रहे। जी मुबशर साहब, आपको खुश आमदेद। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता ईद मुबारक पहले आपको। खैर मुबारक, और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक, क्योंकि मैं कारोबारी मसरूफियात की वजह से हाज़िर नहीं हो सका। जी जी। और बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने ये कहा है, हकीकत यही है कि इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ जो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा तब्दीली की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इससे हमारे सार्फिन को बहुत ज़्यादा खुसूसी तौर पर पाकिस्तानियों को ये नुकसान पहुँचा है। तो जो अफवाहें हैं इनको भी हम इंशाल्लाह डिस्क्लोज करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये जिम्मेदारी संभाली है। जो असल हमारे लोगों का इशू है इमिग्रेशन, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलात में फंस जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने ये टाइम अरेंज किया और लोगों को असल इन्फॉर्मेशन का तरीका का जो बताया है। बहुत शुक्रिया। तो मुबशर साहब ये बताइए कि जो मेरा सवाल था कि ताज़ा मोबाइल पे हम सबसे पहले आते हैं, ये क्या वजह है कि गवर्नमेंट को बैठे बैठे क्या सूझी कि उन्होंने ये जो एक सस्ता जरिया था हमारे तारकीन वतन का पूरी दुनिया में, तो ये बहुत उनको ये ख्याल नहीं आया कि रीढ़ की हड्डी एक जगह कहते हैं तारकीन वतन, जो इस वक्त सबसे ज्यादा ज़र मुबादला जिस पे मुल्क चल रहा है वो तारकीन वतन देते हैं। मेरे ख्याल में हकीकत में शायद ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पीटीए ने मिलकर जो फैसला किया ये इंतहाई गलत कदम है, क्योंकि साथ हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान के साथ इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये तीनों ममालिक हैं जिन्होंने इनकमिंग तकरीबन फ्री कर दिया और बहुत ज़्यादा ईजी है उन मुल्कों में कॉल करना। जी जी। तो ये उनका इंतहाई गलत फैसला था और इसमें खसूसी तौर पर मैं पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनको सारा क्रेडिट जाता है। उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन भी लिया है। जी जी, और हाई कोर्ट ने तो पिछले हफ्ते जो है अपना डिसीजन दे भी दिया था। जी बिल्कुल। और पीटीए ने और गवर्नमेंट ने अभी ये सुप्रीम कोर्ट में कल जो है इसका हतमी फैसला जो आएगा, कल इस पे जो है तारीख है। अच्छा। उन्होंने जो रिट की थी, तो बेसिकली ये उनका गलत डिसीजन था और ख़ास करके हमारे लोगों को जो मुश्किल पैदा हुई है और कस्टमर की जो
एक ही वाहिद रब्ता था इतने ज़्यादा क्राइसिस में, कम से कम वो अपने फैमिली से, दोस्तों से वो अपनी तमाम चीज़ें जो शेयर कर सकता था। बेसिकली इशू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, और यहाँ पे जो जितनी कंपनियां हैं उनको जाहिर है किसी ना किसी तरीके से अफोर्ड करना, हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं। और ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि हमने अपने सार्फिन को ना तो पहले कभी मायूस किया है, और ख़ुसूसी तौर पे मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और आपकी तफात से उनका शुक्रिया के साथ साथ मैं उनको ये खुशखबरी भी दूंगा कि आपने जिस तरह देखा है जो हमारे बस में है, पिछले छोटी ईद पे पूरे रमज़ान मुबारक में और इस ईद पे गो के ईद 3 दिन के लिए थी, हमने पूरे महीने के लिए पैकेज दे दिया था ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट आसानी से कर सके, हम उन पर इकोनॉमिकली बोझ ना डालें, जो हमारे बस में बात थी। तो हमारे पार्टनर्स ने भी इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते सारी दुनिया को। तो ये 700% उन्होंने रेट बढ़ाया था। हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में ना जाते तो उस फैसले ने अब तक इम्प्लीमेंट हो जाना। और कल इसकी तारीख है और हमारी भी दुआ है और हम इसमें भरपूर अपना रोल अदा कर रहे हैं। और खास करके जो चेयरमैन विनस टीवी हैं, वो खुद टेलीकॉम के बड़े मास्टर हैं, यूके में बैठे हुए, उनकी बहुत ज्यादा कोशिश है इस फैसले में। कल की जो अदालत है उसमें उन्होंने बाकायदा ये पार्टिसिपेट किया है रिट में, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो नतायज अच्छे निकलेंगे और पाकिस्तानी बिरादरी को एक खुशखबरी मिलेगी। और मैं गारंटी करता हूँ फैसले के बाद जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन आएगी, हम 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहले जो नेटवर्क होगा वो मिनट इंक्रीज करने वाला वो ताज़ा मोबाइल होगा। ये अच्छा, इस वक्त मुबशर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने वो जो है वो मिनट है इस वक्त? हमने बेसिकली अब हम 9 सेंट की कॉल जो है पर मिनट दे रहे हैं, यानी कि 55 मिनट। अच्छा। और जो गारंटी के साथ जो हम ये पैसे ले रहे हैं यूजर से एज इट एज पाकिस्तान को पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, -% प्रॉफिट है इसमें। कति तौर का कोई बंदा, यानी कि अक्सर औकात लोगों की हैबिट थी, वो लॉन्ग यूजर थे, लंबी कॉलें करने के आदि थे, क्योंकि हम 155 मिनट दे रहे थे और अभी सिर्फ 55 मिनट है, तो इसमें फर्क पड़ता है। मैं आपको गारंटी करता हूँ अक्सर औकात लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो 1 मिनट की कॉल करें और चेक करें कि बैलेंस उसमें कितना कटा है। अगर किसी बंदे को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कस्टमर केयर पर रब्ता कर सकता है। और ये गारंटी है कि हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मिनट इम्प्लीमेंट करें। जी नाजरीन, तो मुबशर वराई साहब ने आपको ये आज लाइव गारंटी दे दी है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला अल्लाह करे अवाम के हक में आ जाता है, तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है। आप जल्दबाजी ना कीजिएगा कि कल ये फैसला अनाउंस हो गया तो इमीडिएटली मिनट्स बढ़ जाएंगे। उसमें कुछ मामलात होते हैं, फैसला जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो फिर आगे नोटिफिकेशन बनते हैं। हुकूमतें आपको पता है कि इसमें इतनी एफर्ट नहीं करती, इतनी वो तेजी नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा, वो जैसे ही इनके कंपनियों के पास जब ये इख्तियारात आ जाएंगे, वो फौरन से पेशतर ये फिर दोबारा इनको हम प्रोग्राम में बुलाएंगे, आके ये ऐलान करेंगे कि हाँ इतने मिनट हमने फिर दोबारा बढ़ा दिए हैं। तो मैं ये बताता चलूं कि ताज़ा मोबाइल ही था जिसने पिछली ईद पर हम खुद जेलों में गए और हिफाजती सेंटर में, और मैंने वहां जाकर खुद अपनी टीम के साथ बांग्लादेशी, अफगानी, इंडियन, पाकिस्तानियों ने वहां पर हम 25-25 मोबाइल साथ लेकर गए थे और ताज़ा मोबाइल ने फ्री कॉलें अपने घरों में करवाई। ये बड़ा एहसन इक़दाम था और वहां लोगों ने दुआएं दी, और जाहिर है कि किसी गरीब आदमियों की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। और हकीकत है जी, इसका क्रेडिट तो सारा आपको जाता है, जो अल्लाह ताला की करम नवाजी है। बिल्कुल, तो ये आपका तावन था, जाहिर है कि दूसरा हौसला दिया तो हमने ये कदम आगे बढ़ाया। दूसरा मैं फिर आपके तवज्जुह से ताहिर साहब का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से हमने ये काम शुरू किया था, आज जो आपने ये डिक्लेयर भी किया कि पाकिस्तान में बाकायदा गुजरात और लाहौर में जी हाँ बिल्कुल हम बाकायदा जो है वो स्टूडियो का अरेंज हो गया है, और खास करके हमारे प्रोड्यूसर साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, इब्राहिम साहब को मैं देख रहा था। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से अगर डिस्कनेक्ट हुए भी हैं तो विनस टीवी ने कम से कम गुजरात और एथेंस को कनेक्ट कर दिया है, और वीकली और जहां वहां जो लोगों के जो वहां पे मसाइल हैं वो वहां के हमारी टीम से रब्ता करें, जो जहां के मसाइल हैं, और माशाल्लाह आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और खुसूसी तौर पे मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ ये और दावत भी देता हूँ, जो गुजरात का अपना स्टूडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है कि हमारी
85% लोग जो है वो गुजरात के हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितनी कम से कम कास्ट को आप सिर्फ फोनों तक ना रहें, आप लाइव देखें भी उनको, उनकी बातें सुने भी, अपनी कवरेज जो है वहाँ रब्ता करें, हमारी टीम को दें और यहाँ के लोगों को हम इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे। और पाकिस्तान के साथ इस तरह ही होगा। और खास करके ताहिर साहब को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने इंडिया में भी, पहले सिर्फ कराची में था और उन्होंने हमारी इस बात को आगे बढ़ाया और गुजरात को बाकायदा स्टूडियो में जो अभी ये काम शुरू हो चुका है। जी जी। और शुरू में ये टेक्निकल हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए प्रॉब्लम आए हैं लाइव प्रोग्राम में। और ये होता है सारे कामों में। जब एक इब्तिदा करते हैं, एक पहल होती है, तो उसमें बहुत सारी आगे चलने से चीजें सामने आती हैं। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो टेक्निकल टीम जो है वो वहां मौजूद है और वो करेगी। और ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि गुजरात में और लाहौर में दोनों स्टूडियो ने काम शुरू कर दी है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से जो उस पूरे इलाके में, उस खित्ते में हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी फैमिलीज को वो इसकी तरगीब दें। वहां पर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपकी कोई शादी की तकरीबात है, सालगिरह की है, कोई गमी है, या कोई किसी किस्म का मैसेज आपको पाकिस्तानी अदारों से कोई जायज मसाइल हैं आपके यहाँ के हवाले से, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो वहां पर दोनों स्टूडियो के लाइव नंबर आपको दे दिए जाएंगे। उनसे आप वहां राब्ता करें ताकि वहां हमारी एक बनी हुई टीम बैठी होगी वीनस टेलीविजन की, वो इंशाअल्लाह ताला आपके जायज प्रॉब्लम जो है आला हुकाम तक पहुंचाकर वहां से वो हल करने की कोशिश करेगी। इसी तरीके से यहां पर यूनान में जो प्रॉब्लम्स हैं, यहां पर हम बैठे हैं आपके साथ, पूरी टीम हमारी है। हम जहां तक हो सके आपकी बिला मुआवजा इंशाअल्लाह ताला जो इंफॉर्मेशन अपडेट आपको कर सकते हैं वो हम करेंगे। हमें वीनस टेलीविजन ने, हमारे प्रोड्यूसर इब्राहिम वहां मौजूद है, दिन रात एक कर रहे हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि उनके बहुत सारे सवालात हैं, उन्होंने मुझे पिछले प्रोग्राम में लिखवाए हैं। वो इंशाल्लाह मैं कमिंग वीक उन मिनिस्ट्रियों में जाकर उनके जवाबात लेकर इंशाल्लाह हम लाइव जो है अपने अगले प्रोग्राम में उनके जवाबात देंगे। तो ये मैं कहता हूं कि मुबारकबाद ताहिर साहब को भी और मुबशर हसन वराई साहब को, इब्राहिम फैज को और उनकी पूरी यहाँ यूनान में टेक्निकल टीम और पाकिस्तान में, उनको ये मुबारकबाद जाती है जी। और यहाँ पर जो हमारे असिस्टेंट पूरे इसके पीछे जो हम बैठे हुए हैं, जो प्रोग्राम को चला रहे हैं, नदीम भट्ट, वो किसी तारफ के मुताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत मेहनती लड़के हैं। और मैं आज लाइव अपने हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं मुबशर साहब से, इनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि इस पूरी टीम को आप फुली सपोर्ट करें, इनकरेज करें। ये यंग बच्चे जो हैं, ये आज इनको आप इनकरेज करेंगे, ये हमारा मुस्तकबिल का और हमारी टीम का असासा है। बिल्कुल बिल्कुल शाह जी, हकीकत है। बेसिकली आपने शुरू में ये जब आप तारफ करा रहे थे तो मैं सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन होता है सार्फिन का, करम फरमाओं का, जो कंपनी को सपोर्ट करते हैं, और असल जो क्रेडिट जाता है वो हमारी टीम को है, चाहे वीनस टीम टीवी की टीम हो, चाहे ग्रुप की टीम हो। बेसिकली हमारी टीम जो है वो बड़ी ही हकीकत में वो मेहनती है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, सार्फिन का भी और करम फरमाओं का भी और अपनी टीम का भी। और इंशाअल्लाह ताला ये तो हमारी सपोर्ट हमेशा ही उनके साथ है। अभी कल के प्रोग्राम ने आपने देखा कि गुलाम नबी भट्टी साहब का गांव था, उसकी शादी की तकरीब आपको दिखाई गई वहां से, और उनका पैगाम भी आपने सुना। 1 नवंबर को अल्लामा शहबाज अहमद सिद्दीकी आलम दीन, किसी तारफ के मुताज नहीं, उनकी बेटी की शादी हुई। उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। गुजरावाला में बखैर खूबी सर अंजाम पाई। कल मेरी फोन पे उनसे बात हुई, सबको उन्होंने यहाँ साथियों को, अपने आपको भी और सारी टीम मेरी तरफ से भी मुबारकबाद भी दी है। और इंशाल्लाह वीनस की टीम जल्दी उनके वहां पहुंचेगी और उनका भी लाइव वो जो प्रोग्राम है वो आप तक किसी अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। मुबशर साहब, आप बताएं कि कोई एंड में कोई पैगाम देना चाहे ताकि हम अपने इमिग्रेशन के मौजूद पर मैं देख रहा हूं कि आपका बड़ा सा शेड्यूल है, तो मैं आपके प्रोग्राम थोड़ी सी तब्दीली करूंगा कि एज ए ट्रैवल एजेंट, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने मकसद की बात पहले आपसे पूछ लूं, तो क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में गए हैं, खास करके बारातसी का पूछ रहे हैं, और हर बारातसी में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बारातसी करवाने में और बारातसी होने में। और सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और तमाम
जितने भी वो परातसी के लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, क्यों आपने 2 महीने से खत्म करवा के साल की करवाई है। और मैं इस चीज का गवाह हूं कि शाह साहब ने उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की थी और सारे का सारा क्रेडिट जो है वो सैयद जमील शाह साहब को जाता है। हकीकत है, क्योंकि 2 महीने की परातसी में लोगों को जो टिकटिंग के इश्यूज थे, ट्रेवल एजेंट भी तंग थे और लोग भी तंग थे, और सारे का सारा क्रेडिट शाह जी को जाता है। और मैं इनके सामने ये कह रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा फर्ज है और मैं जब तक मेरे गरीब आवाम और मेरे भाई दोस्त बहनें बुजुर्ग बच्चे मेरे साथ तावन रहेगा, उनकी दुआएं हैं, उनके सदके से ही मैं ये सारा कुछ खिदमत खलक जो है वो कर रहा हूं और आखिरी सांस तक करता रहूंगा। मैंने पिछले कोई 1 माह से मेरा मुसलसल राब्ता है। आप सबको मालूम है नई गवर्नमेंट आई है, मुबशर साहब, कोलिशन गवर्नमेंट है और पुलिस में भी ऊपर से लेके नीचे तक तब्दीलियां हुई हैं, नए लोग आए हैं, उनको भी इन चीजों का इतना पता नहीं है। सबसे पहले अपनी वो मुआशी बुरहान है उस पर काबू पा रहे हैं। तो मैं 1 माह से उनको ये बावर करवा रहा हूं और ये मैंने 3 तारीख को फिर मैंने रिटन लेटर जो है ये मैंने उनको अभी अरसाल किया है। सरबराह यूनान पुलिस, सेक्रेटरी जनरल वजारत पब्लिक ऑर्डर और जो देवसी अलादापोन के इंचार्ज हैं उनको ये मैंने लेटर भेजा, जिसपे मैंने रिक्वेस्ट की है कि जल्दी जल्दी आप इसकी पारातासी का ऐलान करें। और उसमें यह भी लिखा है कि उसमें क्लैरिफाई करें कि जो पारातासी में पहले से आदमी गए हुए हैं आया वो रह सकते हैं और कंटिन्यू कर सकेंगे, इन चीजों का नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई करें। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये कमिंग वीक में, हालांकि 2 दिन हड़ताल भी है मंगल बुध को, लेकिन उसके बावजूद मेरी जो फोन पे बात हुई है ये लेटर रिसीव करने के बाद इंशाअल्लाह वो अगले हफ्ते इसका जो है वो ऐलान जो है वो करेंगे। नोटिफिकेशन की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है इंशाअल्लाह ताला। मुबशर साहब पारातासी में जो भी, लेकिन अभी इस वक्त तक जो पारातासी की सूरत हाल है वो कुछ अबहाम लोगों ने पैदा कर दी हैं कि वो मैंने ऐसी कोई बात अपने पिछले प्रोग्राम में नहीं कही थी। पारातासी 1 साल की वैलिड है 31 दिसंबर 2012 तक। फिलहाल जो पारातासी है, जो लोग गए हुए हैं या जो अब जाना चाहते हैं, वो फिलहाल जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है कानून, वो 31 दिसंबर 2012 तक पारातासी मौजूद है। और उसमें अभी तक अगर नया नोटिफिकेशन आएगा तो अमेंडमेंट हो जाएगी। वो हम सबसे पहले आपको इंशाअल्लाह ताला मीडिया और वीनस टेलीविजन के थ्रू हम आपको इतला कर देंगे। आप वो उसमें ये कोई उसमें 2 महीने या 3 महीने का कोई जिक्र नहीं है। जो इदिकी वेवियोसी वाले और पारातासी वाले, ब्ले वेवियोसी वाले, नीली वेवियोसी वाले, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। अब हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर हम अपना इमिग्रेशन का असाइनमेंट हम शुरू कर देंगे। इंतजार कीजिए। और मुबशर वराई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा मसरूफियात हैं, आपने वक्त निकाला, कीमती वक्त, और लोगों को आगाह किया। हम आपके खुश शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला आपसे राब्ता रहेगा। नाजरीन, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आपको पता है मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बिल्कुल फ्री है। ये ताज़ा मोबाइल ने हमें ईद दी है। ताज़ा से ताज़ा पर जितनी मर्जी बात करो, और वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देना जरा। ईद की खुशियां बांटने के लिए टॉप अप कीजिए अपना ताज़ा मोबाइल और पूरा अक्टूबर ताज़ा से ताज़ा पर करें बातें बिल्कुल फ्री। ताज़ा मोबाइल जो रिश्तों को ताज़ा रखे। तमाम अहले इस्लाम को ताज़ा मोबाइल की जानिब से ईद मुबारक। मैं हूं ज़ीशान मियां। मैं आपके लिए वीनस टीवी पे एक लाइव प्रोग्राम ला रहा हूं जिसका नाम है कानूनी मशवरे। मैं आपके तमाम लीगल मसाइल का हल पेश करूंगा। डू नॉट फॉरगेट टू call me or email me during my live TV show on 6 o'clock Tuesday, only on Venus TV.
इतनी फीस दी, कॉलेज भी बंद हो गया है, वीजा भी एक्सपायर हो रहा है, कहाँ जाऊँ? मलिक लॉ चेम्बर्स। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन बिजनेस वीजा एक बहुत बड़ा मसला। कहाँ जाऊँ इस मसले के हल के लिए? मलिक लॉ चेम्बर्स। 10 साल हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, वीजे दी प्रॉब्लम, तो अब जाऊँ तो किथे जाऊँ? If you have any immigration problems, then immediately contact UK's leading immigration law firm, Malik Law Chambers Solicitors. बुराक ट्रैवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर, पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रैवल, वी लीड द वे। नाजरीन, वीनस टेलीविजन के प्रोग्राम से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि इमिग्रेशन लोग बहुत दूर दूर से लोग जो है, कोरिंथोस में मेरे दोस्त बैठे हैं, खालिद है, इजाज साहब है, मुस्तफ़ा है और बहुत सारे लोग हैं, लिवादिया में है, इनोफिता में, बाकी मुख्तलिफ इलाकों में लोग, मेगारा में, आसप्रोपिरो, अलफसीना में, सब जगह लोग बैठे इस वक्त प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। मैं जल्दी से जो इस हफ्ते की खबरें हैं वो मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ दूं पहले, ताकि पुलिस की ये जो खबरें हैं, इस वक्त तक जो ऑपरेशन इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ पुलिस ने वो जो शुरू किया हुआ है, वो अपना इस वक्त तक उसकी रिपोर्ट जो है वो है कि 47,565 इस वक्त तक चेकिंग जो है इमिग्रेंट्स की उन्होंने की है, जिसमें से 3,640 जो है वो इलीगल लोगों को डिटेनिंग सेंटर में बगैर कागजों के उनको वहां गिरफ्तार किया रखा है। 31 जो है वो मुख्तलिफ जराइम में साबित हुए हैं और 430 जो है वो बकायदा उनकी जो है छानबीन जो प्रोसिक्यूटर के मुकाबले में हुई है। ये बाकी और भी बहुत सारी तफसील है ये पुलिस की रिपोर्ट्स की। इसके अलावा पिछले दिनों पीरिया थाने में जो पुलिस ने पाकिस्तानियों पर तशद्दुद किया था, ये पुलिस ने उसकी प्रेस रिलीज निकाली है, जिसपे उन पुलिस वालों को मुअत्तल किया गया है और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो रही है। और पिछले दिनों जो है वो 25 पुलिस वालों की ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, जो ये पाकिस्तान जाते हैं अपनी मर्जी से पेट्रोल के थ्रू, उसके साथ जहाज में जो पुलिस वाले जाते हैं उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है। ये वीनस का शुमारा ताज़ा जो है ये आ चुका है, जिसमें जो है ये एथेंस की अदालत ने पाकिस्तानियों पर तशद्दुद के वाकया की तहकीकात का हुक्म दे दिया। और उसके अलावा इसकी नदीम भट्ट साहब जो है ये जो मेंबर कमेटी के हैं, ऑडिट कमेटी के, वो है आज के सर वर्क की जो है वो शख्सियत है। एक कॉल लेते हैं और कॉल के बाद जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको जो चीजें बताई थी कि पाकिस्तान में स्टिकरों वाले, आदिया पारामुनी वाले जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं वो कितना अरसा रह सकते हैं, वेबियोसी वाले, नीली वेबियोसी और इदिकी वेबियोसी वाले वो कितना अरसा रह सकते हैं। ये कॉल लेते हैं और कॉल के बाद फिर मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहां से? फैसल बात कर रहा हूँ इधर नीचे से। जी फैसल भाई, जी बताइए। सर ये आपने कहा था कि जो भाई इधर अलहदा फोन से टिकट लेकर पाकिस्तान जाना चाहते हैं या जाए तो पाकिस्तान में कोई परेशानी नहीं। नदीम साहब, मैंने आज तक ये बात नहीं कही, कोशिश की है मुख्तलिफ शख्सियात ने और हमारे सफीर मोहतरम ने भी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, अब मैं उन पे क्या और बात कहूं, सब लोगों ने कोशिश की है, लेटर भेजे हैं, लेकिन अफसोस कि इस पर कोई अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। तो बहरहाल कोशिशें फिर भी जारी हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उन लोगों के FIA वाले जो एयरपोर्टों पर हैं उनके ज़मीर जागे किसी वक्त, या अल्लाह हुकाम इस पर कोई सख्त नोटिस ले। नाजरीन, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं रेजिडेंस की। यूनान में जो रेजिडेंस है, सबसे पहला रेजिडेंस है फॉरएवर, जो पहले मिलता था, अब वो बंद हो गया है, लेकिन जिन लोगों को मिल चुके हैं और इस तो खरोनो यूनानी जबान में जिनके स्टिकर्स पे लिखा हुआ है फॉरएवर,
वो अपने मुमालिक में जितना अरसा चाहे रह सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। फॉरएवर स्टिकर्स वाले। जी एक कॉल लेते हैं और कॉलर के बाद फिर मैं तफसील बताता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन साहब कहां से? जी मैं माराथोना से बोल रहा हूँ, भूपिंदर सिंह। जी जी सर मैंने पता करना था कि एम्बेसियां मंगलवार को या बुधवार को खुली है? एम्बेसी ने कोई ऐसा प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। वो एम्बेसी खुली है, तमाम दफातर खुले हैं और अब हड़ताल है। ये अब देखना पड़ेगा कि लोग कैसे पहुंच सकते हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, उसके बाद कैटेगरी आती है 10 साल स्टिकर की, यानी जिन लोगों को दिकायतियस यूनानी जबान में और जिनके 10 साल के स्टिकर हैं। ये जो कानून इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है, ये कोई नया कानून नहीं आया। ये 3386 कानून है, उसका पैराग्राफ 91 नंबर 91 है, जिसमें ये तमाम कैटेगरीज की तफसील ऑलरेडी मौजूद है। हमने उस पर तवज्जो नहीं दी, ये आप लोगों की गलती है। मैंने अपने तमाम प्रोग्राम्स में, रेडियो में आपको बहा हुआ है। 10 साल वाले स्टिकर वाले लोग पूरे 10 साल में 2 साल तक अपने मुमालिक रह सकते हैं। वो 2 साल चाहे लगातार आप रहें या उसमें वक्फे वक्फे से आप आए जाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहां से? हेलो सलाम। जी कौन साहब कहां से? मैं अर्शद बात कर रहा हूँ वेलाची से। जी जी बताइए अर्शद भाई। मेरा सवाल ये है कि जो इस साल जाएंगे, अगर 15 तारीख के बाद 18 तक आती है जी, तो वो अगले साल आ सकते हैं या वो इसी साल में वापसी आना पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। ये सवाल मैंने पारातासी का जो इस वक्त तक एग्जिस्ट कर रहा है, 31 दिसंबर 2012 तक पारातासी है। जो लोग गए हुए हैं या जो अभी जाना चाह रहे हैं, वो 31 दिसंबर 2012 तक वापस आने के मजाज हैं। अगर जब तक दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आता, उस पर क्या शराइत लिखी जाती हैं, वो हम आपको उस वक्त बताएंगे। अभी हम उस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, मुबालगा अमेजी होगी। हम कोई ऐसी बात उस पर नहीं कर सकते जब तक वो नोटिफिकेशन आ ना जाए। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है 5 साला रेजिडेंस की। जिन लोगों की शादियां हुई हैं 5 साला, वो लोग अपने अपने मुमालिक में साल में 6 माह तक रह सकते हैं। यानी शादी वाले जिनके पास 5 साला रेजिडेंस कार्ड है, वो अपने मुमालिक में 1 साल में 6 माह रह सकते हैं। हम एक कॉलर है, उसके बाद अगली कैटेगरी पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहां से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं बांग्लादेशी हूँ। मेरा पैदाइश कराची का है जी। और जी मैं अतिकी से मैं बात कर रहा हूँ, अतिकी से। जी जी बोले। मेरा नाम राशिद है। जी जी राशिद भाई सवाल करें। और मेरा नाम राशिद और मैं बांग्लादेशी। और मेरा घर पे 3-4 दिन पहले हमला हुआ, अतिकी पे, बिलत अतिकी हमला हुआ। उसके बाद पुलिस वाला आया, मैंने पुलिस वाले को फोन किया, फिर उसके बाद फौरन आ गया पुलिस वाले। 2 लोग तो हालांकि चला गए थे। फिर 2 मिनट बाद फिर 10 बंदे आए थे, फिर गली में 10 बंदे आए थे। उसके बाद फौरन पुलिस हालांकि मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट उनको बोल दिया, देखा ये सब 8-10 बंदे। फिर पुलिस वाले को देख के वो लोग भाग गए थे। फिर पुलिस वाले ने भागा उसके पीछे, फिर 6 बंदों को पकड़ा। फिर मैंने वो थाने पे लेके गया, बोला कौन कौन था तू बता। फिर मैंने बताया ये 2-3 बंदे थे, ये 3 बंदे थे। हालांकि मैं उसको पहचानता हूँ। से जी कौन से थाने में गए थे आप? ये मैं अतिकी पे थाने में गया था। अतिकी यानी आइयो पंदली मोना? नहीं पिलाते दिखी नहीं है क्या? पिलाते दिखी। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर वहां पे बोला, अच्छा मुख्तसरन बताएं कि क्या अभी आप चाहते क्या है? वो बोल रहे थे, पुलिस वाले बोले थे देख तू अगर एफओडी पे जाएगा 100 यूरो लगेगा, और उसके बाद तू अगर केस करेगा तो इसको उधर उठाएंगे, कोर्ट पे उठाएंगे। अभी क्या करें सर, आप बताएंगे? ये जी बहुत शुक्रिया रशीद भाई। ये अब आपकी स्वाबदीद पे है। अगर आप में हिम्मत है सामना करने की, और ये हमें करना पड़ेगा, और जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, केस नहीं करेंगे, धमकियां तो मिलेंगी, थ्रेड आएंगे, वैसे भी आपको वो मार रहे हैं। अगर आप केस करके अगर कोई ऐसी चीज अल्लाह ना करे आ जाते हैं, तो हम सब जो सरकर्दा शख्सियात हैं, जिम्मेदार हैं, बांग्लादेश कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं जैनुल आबदीन, या हम पाकिस्तानी जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपका साथ देंगे। उनसे आप राब्ते में रहें। अब हम आगे चलते हैं। जो आखिरी कैटेगरी है रेजिडेंट्स की, आदिया पारामुनी की, वो है 2 साल की देतियास। 2 साल वाले जो जिनके पास आदिया पारामुनी है, रेजिडेंस है, वो अपने मुमालिक में 2 साल में 4 माह तक रह सकते हैं।
अच्छा, अब इसमें इन तमाम कैटेगरीज में मैं एक बात क्लियर कर दूं कि रहने को तो आप चाहे 2 साल वाले 2 साल रहे अपने ममालिक, उसकी कोई पाबंदी नहीं है फिलहाल तक। लेकिन जब आप वापस आएंगे, अपने कागज रिन्यू करवाएंगे, एक्सटेंड करवाएंगे, उस वक्त आपको प्रॉब्लम होगी कि जो पेरिफेरिया वो आपकी इन आउट की स्टैंप जो है वो 4 माह सिर्फ काउंट करेंगे, बाकी सबूत आपको देने पड़ेंगे कि आपने ये अरसा यूनान के बाहर क्यों गुजारा। तो अगर तो आपके पास ये जवाज मौजूद है, सोशल सिक्योरिटी है, एनसमे है, मालिक का लेटर है, या आपके पास कोई ठोस जवाज उनके सबूत है, तो आप रह सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं। खुदा के लिए जिन लोग जो भी ये प्रोग्राम देख रहे सुन रहे हैं, आगे उनको सही तरीके से, जिस तरह मैं ब्रीफ आपको कर रहा हूं उसी तरीके से लोगों को बताएं। लोगों तक जब बातें पहुंचती हैं तीसरी जगह तो वो तब्दील हुई होती हैं। वेवियोसी वालों के लिए मैं फिर आपको एक दफा बता दूं, नीली वेवियोसी की मियाद अब आइंदा से जो कानून आ गया हुआ है वो 1 साल की है। उस पर इजरा की तारीख, इशू डेट होती है नीली वेवियोसी के ऊपर, उस डेट से लेके 1 साल तक वो वेवियोसी वैलिड है। अब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आपको क्या आ जाएगा कि पारातासी पे अगर आप जाते भी अपने ममालिक, अगर आपकी वेवियोसी 1 साल खत्म हो जाती है तो तब आपको प्रॉब्लम होगी जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे। तो इसका आपने अब ख्याल रखना है, उस म्याद खत्म होने से पहले आपको वापस आना पड़ेगा, चाहे पारातासी का टाइम है। आप आएंगे, वो वेवियोसी रिन्यू करवाएंगे अपने दीमों से। अगर आपका स्टिकर आया है तो ठीक, या आपकी अगर रिफ्यूज अपोफासी अपोरिप्तिकी आपके खिलाफ डिसीजन आ गया हुआ है तो आपकी वेवियोसी रख लेंगे, आपको वो डिसीजन देंगे। एक कॉलर है, उसके बाद हम सिलसिला जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? वालेकुम सलाम साहब जी, तीसरा से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, पूछना सिर्फ ये था कि अगर कोई आदमी इधर किसी भी थाने में हाजिरी लगा रहा है जी, कारण दे रहा है अगर, जी जी जी, वो कारण पे अगर कोई करके रेड कार्ड या कोई वीवीओसी या कोई ऐसी चीज तो मिल सकती है? जी, मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन जिनके अदालती केस हैं और ये हाजिरी आपकी इसलिए लगाई हुई है कि आपको कंडीशनल सजा हुई है, उस पे जो है आपके फिंगर भी हैं और आपको वेवियोसी या रेड कार्ड जो है वो आपको इशू नहीं होगा। जी, तो ये मैं कैटेगरी बता रहा था कि नीली वेवियोसी, यहां पर भी जो लोग रह रहे हैं वो 1 साल के बाद अपने अपने दीमोस जाएं और वहां जाकर वो वेवियोसी रिन्यू करवाएं, वरना थानों में भी ऑनलाइन सिस्टम हो चुके हैं। जब आप चेक होंगे, आपको थाने लेके जाएंगे, अगर आपके खिलाफ अपोफासी आई होगी तो वो आपको बैठा लेंगे और वेवियोसी आपकी जब्त कर लेंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखें। दूसरी बात, नए कानून के मुताबिक, जिस तरह मैंने आपसे पहले प्रोग्राम में कहा था कि मैं वजारत दाखिला, सेक्रेटरी वजारत दाखिला, सेक्रेटरी वजारत अपना एजुकेशन जो है लैंग्वेज, उनसे और सेक्रेटरी जनरल वजारत पब्लिक ऑर्डर से जो मेरी मीटिंग्स हुई थी, उस पर जो उन्होंने कहा था तीनों वजारतों ने कि 30 अक्टूबर तक हम नई अमेंडमेंट लाएंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसके मुतालिक आपको मैं बताऊंगा। एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से? जी, मैं शहबाज बोल रहा था निकिया दूध जी। पूछना चाह रहा था कि जनाब कोई 5-6 साल हो गए, कोई इमिग्रेशन खुलने चांस है तो कोई नहीं सकता जी। बदकिस्मती ये कि हुकूमत वक्त की सख्त मौकफ पॉलिसी है। आजकल अफवाह दोबारा गर्दिश कर रही हैं कि जनवरी च इमिग्रेशन खुलनी है या इस तरह होना है। ये बिल्कुल गलत, ये अफवाह ने, इन्हें ते यकीन न करना। दूर दूर तक इस हुकूमत का कोई ख्याल नहीं है, बल्कि एदा उल्ट हो रहा है। वो होर ज्यादा सख्तियां कर रहे ने, जेडे नोटिफिकेशन लिया रहे ने उन्हें बहुत ज्यादा सख्तियां कर रहे ने। और मैं यही आपको बता रहा था कि इस वक्त वजारत जो लैंग्वेज की मिनिस्ट्री है उसने अपना मसवदा तैयार कर लिया हुआ है नए कानून का, जिसमें तमाम मामलात हैं वो असेंबली में उन्होंने पेश कर दिया है। लेकिन क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी इनकी तरजीहात अपने मुल्क को सरवाइव करने पे है, वो बिल पहले उन पे बात होगी, वो इस बहरान से निकलेंगे,
उसके बाद इनका नंबर आएगा। सेम चीज वजारत दाखिला की भी है, सेम चीज वजारत पब्लिक ऑर्डर की है। सब ने अपने अपने मुसवदे तैयार कर लिए हैं, उसमें जो जो तब्दीलियां करनी है। मुझे उनको बहुत सारी बातों का, मुसवदों का इल्म है। बहुत सख्त उन्होंने बीच में तब्दीलियां की हैं जो हमारे इमिग्रेंट्स के और बिलखसूस पाकिस्तानियों के मफाद में नहीं है। लेकिन जब तक ये पास नहीं होता, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, मुझ पर फर्ज नहीं है कि मैं वो आप लोगों से शेयर करूं। एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहां से? शाह साहब मिर्जा नवाज बरो निकिया से। जी नवाज साहब। जी शाह साहब, एक सवाल पूछना साहब से। जी, अभी आपने फरमाया है कि 10 साल वाले जो है ना वो 2 साल रह सकते हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल जी। अगर 2 साल रहता है एक आदमी और दोबारा इंटर होता है ग्रीस में जी, उसके बाद दोबारा जा सकता है? नहीं, ये मैंने पहले वाजे कर दिया है कि आपके इन आउट की स्टैंप जो है, आपको सिर्फ इख्तियार ये दिया है कानून ने कि 10 साल जिन पे स्टिकर है वो 2 साल तक रह सकता है। हाँ, इसमें आपकी अपनी सवाबदीद है, आपको जाने से कोई नहीं रोकेगा, आप दोबारा जा सकते हैं, वहां जाके जितना अरसा मर्जी रहेंगे। लेकिन जब आप वापस आएंगे, नया नोटिफिकेशन जो तैयार हो रहा है, इसकी मैं छोटी सी इसी सवाल पे मैं आपको बता दूं, उसमें इन तमाम कैटेगरीज पे पाबंदियां लग रही हैं कि वो जो भी इस म्याद से ऊपर रहेगा उसको वापसी पे एयरपोर्ट से एंटर नहीं किया करने दिया जाएगा। और उसमें यह भी अमेंडमेंट हो रही है कि अगर जो लोग रहेंगे उनके रेजिडेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी इस हद तक ये तब्दीलियां ला रहे हैं। इसलिए इन चीजों से आप, बहुत अच्छा है कि आप अवेयरनेस रहें, राब्ते में रहें। और मैं इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे इन तब्दीलियों को फाइनलाइज किया जाता है, मैं इंशाअल्लाह ताला आप तक इनको पहुंचा दूंगा मैं। और दूसरी बात है कि आप कोशिश करें कि जो पढ़ा लिखा तबका है हमारा, जो जिम्मेदारान है जहां जहां भी हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इन चीजों को समझकर, मुझे इतने टेलीफोन आते हैं मुख्तलिफ जगह से, पूरे यूनान से, पाकिस्तान से भी कॉलें आती हैं, इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी, मैं कोई झिझक महसूस नहीं करता। एनी टाइम आप क्वेश्चन करें, मुझसे पूछें। और दूसरे लोगों तक भी, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उन तक सही मायनों में अपने अपने इलाकों में उन तक ज्यादा से ज्यादा आप मालूमात पहुंचाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहां से? जनाब आसिफ बोल रहा हूँ मनीदी से। जी आसिफ भाई। जनाब ये मालूम करना था कि जिनके पास बिल्कुल कागज नहीं है उनके लिए क्या है कानून है? आसिफ साहब, उनके लिए तो अल्लाह ताला ही उनका निगहबान है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनके लिए ये हिफाजती सेंटर बना रहे हैं और उनमें जब पकड़े जाएंगे तो उनको वहां रखा जाएगा और जब तक डिपोर्ट नहीं करते। अब उन्होंने नए, इस पे मैं आ रहा था कि अब जो नया नोटिफिकेशन वजारत पब्लिक ऑर्डर ने इंप्लीमेंट कर दिया है, वो दे दिया है नोटिफिकेशन, इजरा हो चुका है कि अब वो 12 महीने तक तमाम गैर कानूनी लोगों को डिटेनिंग सेंटर्स में रखेंगे और जब तक वो डिपोर्ट नहीं हो जाते, उनका डिपोर्ट का बंदोबस्त, पूरा प्रोसेस जो है वो नहीं हो जाता। अब कोई भी वकील अपील करके जो है उन बंदों को नहीं छुड़वा सकेगा, अनलेस चे जाए के उसका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, इंसानी हमदर्दी का, सियासी पनाह का या रेफ्यूजीज का। ये टाइटल होगा, अगर सबूत हो गया तो वो जो है इंशाअल्लाह ताला उस पे वकील जो है वो आपकी मदद कर सकता है। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहां से? वालेकुम अस्सलाम। मैं तारिक सरवर बोल रहा जनाब लामिया तो। अल्लाह पाक तुहानू लंबी जिंदगी दे, तुसी साडी गरीबां दी मदद कर रहे हो। बहुत शुक्रिया सरवर भाई। मेरा सवाल है वे कि 2005 में ना मेरा पासपोर्ट एक लड़का लेके निकल गया सी, अदालत च मेरा केस है, ठीक है, ਤੇ मैं हाजिर भी हो गया। केस मेरे तो नहीं, बहरहाल मेरा नाम ने शो किया है। 2 दफा मैं अपने पेपर भी जमा कराए ने, निकलवा के ना उत्थे वापस फसिया। मैं 10 साल पेपर जमा कराना चाहना। उस पासपोर्ट से 3 स्टिकर लगे हुए, ठीक, कैब चो मैंने जरूरत है नहीं मोहरा लवान की जी जी। जी फोटो कापियां ने अदालत दी मोहरा भी ने उपर, मोहरा लग जाएंगी कैब दी उपर। सरवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो तुहाडा कि तुहाडियां दुआवां चाहिए ने और इंशाल्लाह तुहाडी दुआवां दे सर ते ही मैं इत्थे कायम दायम और इंशाल्लाह मैं अपना फर्ज अदा करदा रहांगा। जित्थों तक अदालती पेपरां दी
ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕੈਬ ਕਰ ਦੇਗੀ। लेकिन अगर कई कैब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ नहीं करते, उन्होंने नहीं पता होता, दूसरे कैब ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ चले जाओ, नहीं तो ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਹੱਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ कुछ वकीलों को है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 10 साल वाले तुसी कागज जमा करवाओगे। और कोशिश करो कि जिसले तुहाडी फाइल जाएगी पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री दे विच इंटैलीजेंस जाती है, उत्थे अगर उत्थे तुहाडे कागज क्लीयर होने चाहिए ने, उत्थे ना कोई प्रॉब्लम आ जाए दोबारा कंप्यूटर उत्थे तुसी वकील के थ्रू जो जमा करवा दोगे तुहानू VVOC मिल जाएगी, तो तुसी मेरे नाल राबता कर लेना, इस मामले में तुहाडी बेलोस हेल्प कर देंगे। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर है साडे नाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, ज़ैद हुसैन शाह बोल रहे हैं अमृत से। जी जी वालेकुम अस्सलाम। चिट्ठियां होवे असीं ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੋ ਤੋਂ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ VVOC ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੋ ਤੋਂ ਨੰਦਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਅੱਜ। जी जी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦੀਕੀ VVOC ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਦੀਮੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ VVOC? ਦੀਮੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ VVOC ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਤੇ। जी 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 आओ अजे इंतजार करो, ये VVOC सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਦੀਕੀ VVOC, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपने मुल्क सफर भी कर सकते हो। जी मैं एक ऐलान यहां करना चाह रहा हूं कि पसेली मस्जिद में जो रोदोस दियो पे है, बच्चों की तालीम कुरान पाक और उर्दू वगैरह और बड़ों को भी कुरान पाक नाजरा हिफ्ज करने के लिए वहां पर मैं तमाम फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों को भेजें। जो कारी मुदस्सर साहब हैं मुस्तफ़ा, मैं क्योंकि मेरे बच्चे भी उनसे पढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मेरे बच्चों को सवाए ग्रीक और पश्तो के कोई ज़बान नहीं आती थी। आज मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह कारी मुदस्सर मुस्तफ़ा ने उनको उर्दू भी और कुरान पाक के सिपारे और कुरान मजीद जो है वो अच्छे तरीके से उनको पढ़ना आ गया है। किपसेली में आप बेधड़क होकर दोबारा वहाँ की तमाम फैमिलीज जो हैं अपने बच्चे बच्चियों को वहाँ भेजें और तदरीस का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ माराथोना से। जी सलीम भाई। जी सर, ये जिनके जो है फारे कागज है उनके लिए ये कितना अर्सा रह सकते हैं पाकिस्तान में? जी मैंने पहले भी बताया था कि वो फॉर एवर जिनके पास है उनके लिए कोई कैद नहीं, जितना अरसा मर्जी रहे वो अपने मुल्क में जहां जितना अरसा मर्जी रहें। और एक और बात मैं पैगाम देना चाहूंगा कि हमारे सफारत खाने के बाहर जो लोग खड़े होते हैं, मैं तमाम पब्लिक से ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए जब वो अपना काम कराने जाते हैं, जब बसों से मेट्रो से उतर के एम्बेसी के करीब पहुंचते हैं या स्टेशन के बाहर ही जो लोग खड़े होते हैं, उनको फौरन ही बगैर सोचे समझे अपने पासपोर्ट और अपने पैसे और ऐसी चीजें मत दें। खुदा के लिए सीधा ऊपर एम्बेसी में जाएं और जो वहां पर 2 दुकानें हैं जिनके पास इजाजतनामा है, जो किराया टैक्स ये पे करते हैं, आप उनके पास जाएं और वो अगर कोई गलती भी होगी तो वो जिम्मेदार हैं और पूरी तरह वो आपकी मदद करेंगे। और ये इससे आप ही का नुकसान होता है कि वो स्पेलिंग गलत लिख देते हैं और वो आपके कागज बाद में खराब हो जाते हैं, इसलिए फिर आप प्रॉब्लम करते हैं। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी शाहिद। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब? इमरान साजी आईनार की तो बोल रहे हैं। जी पूछे सवाल। रेड कार्ड ने नवे बाहर लेने कोई नहीं बाहर लेते ना जे चिट्ठियां हुई उसने जिन्ना को नहीं चिट्ठी VVOC केड़ियां ने हाँ वो देखो, मैं पहले तुहानू इस सवाल का जवाब दे दिता है, तुसी गौर नाल सुनिया करो ना कि जदों दीमोस तुसी कागज जमा करवांदे हो भी चिट्ठी VVOC देंदे ने, लेकिन वो सिर्फ कागज जमा कराने दी ओदे ते लिखिया है, ग्रीकी करो पढ़वा लिया करो ताकि तुहानू कन्फ्यूजन ना होवे। तुहाडे इर्द गिर्द कई ग्रीक लोग ने, कई ग्रीक जानन वाले साडे पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी, उन्हां कोल पढ़वा लिया करो या मैनू फैक्स कर दिया करो। मैं अपना फैक्स नंबर तुहानू दे देना 2109690288, ये मेरा फैक्स नंबर है। तुसी कोई भी कागज ऐसा तुहानू मिले जिहदी समझ ना आवे, मैनू फैक्स कर दिया करो, मैं तुहाडी मदद पढ़ के ते तुहानू मैं इन्फॉर्म कर दिया करा। और दूसरे रेड कार्ड तुसी क्या है भाई, रेड कार्ड कदे भी बंद नहीं होए, लगातार बन रहे ने और गवर्नमेंट का यह कहना है हर आदमी नू इख्तियार है कि वह जाके सियासी पनाह की दरखास्त दे सकता है। हुण ये दूसरी बहस है
कि आया उत्थे तुहाडा नंबर आंदा है कि नहीं आंदा, तुहाडी दरखास्त कबूल होंदी है या नहीं होंदी। ये अलहदा प्रोसेस है, लेकिन सियासी पनाह दा अमल जारी है, ये कदे भी बंद नहीं होया जी। दूसरी बात मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा यूनान में कि खासकर आजकल जो हालात मुआशी बुरहान है, यूनान बहुत कड़ा वक्त गुजर रहा है। ये अगला हफ्ता बड़ा क्राइसिस का हफ्ता है, असेंबली में बिल पेश होना है और उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इनको किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिसंबर तक 15 दिसंबर तक यूनान हुकूमत के पास खर्चे के लिए पैसे हैं, उसके बाद इनके पास पैसे नहीं हैं। और जितने भी अदारे हैं, हुकूमती अदारे, चाहे वो दीमोस हैं, चाहे वो पेरीफेरिया है, चाहे वो वजारतें हैं, और ख़ासकर ये जो पुलिस के महकमे हैं, जो ये सियासी पनाह के दफ्तर हैं, बाखुदा मुझे टेलीफोन उनके आते हैं कि भाई वो एक एक आदमी वहां सिर्फ काम कर रहा है और इतना बोझ है उनके ऊपर कि वो मुकम्मल नहीं कर सकते। और हमारे लोगों को जो बार बार रदेवू देते हैं, उनके कार्ड एक्सपायर हो जाते हैं, उनको दोबारा टाइम देते हैं। ये सिर्फ स्टाफ इन्होंने कम कर दिया है, तनख्वाहें कम कर दी हैं, उन पे काम का बोझ ज्यादा डाल दिया है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि राब्ते में रहें और जब तक ये मसाइल और बुरान है, ये सिलसिला इसी तरह ही चलेगा। आपको भी थोड़ा सब्र शुक्र से काम लेना है। एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहां से? हेलो, हाँ जी भाजी। जी जी, हाँ जी जी कौन? हाँ जी भाजी, मैं बलजीत बोल रहा जी। जी बलजीत भाई, सत श्री अकाल। दसो की कहना चाहते हो? भाजी ਅਸੀਂ बीबीएससी बनानी है जी, यानी कि मैं बना रही बीबीएससी जी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं कितने चेर वास्ते रह सकता इंडिया? देखो जी, बीबीएससी के उत्ते मैं तुहानू दस्सिया है कि अजे जिहड़ी पारातासी है वो 31 दिसंबर 2012 तक है। उस तो बाद अगर वधदी है तो जितनी पारातासी दी टाइम होएगा उन्ना तुसी रह सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ तुसी ये देखना है कि तुहाडी बीबीएससी दी मुद्दत जदों इशू होएगी तारीख, उस तो लैके 1 साल तक तुहाडी बीबीएससी जिहड़ी है वो कारामद होएगी। 1 साल खत्म होने तो बाद तुहानू वापस आना पड़ेगा और तुहानू आके बीबीएससी अपनी दोबारा रिन्यू करवानी पड़ेगी। नाज़रीन, यही मैं बात कह रहा था कि आप आपस में बहुत सारे इलाकों में बुजुर्ग लोग हैं, सरकर्दा शख्सियात हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, वो आगे आए और जहां कहीं छोटी छोटी मसाइल, गलतफहमियां पैदा होती हैं, वहां आपस में बैठ के उनको ख़त्म कराएं। चाहे जाए कि वो अंदर अपने नफरतें पाले हम और बाद में ये मसाइल बढ़ जाते हैं, उस पर फिर ये जराइम हो जाते हैं। कल के प्रोग्राम में एक मेहमान आए हुए थे कराची से, जो कनाडा में भी थे, वो बातें कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि उनको यहाँ के माहौल का, यहाँ के बातों का भी इल्म ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो पाकिस्तानियों के मसाइल हमारे खुद पैदा करदा भी हैं। इस वक्त जो जराइम की शरह है उसकी जो तफसील मेरे पास है, जो मिनिस्ट्री से आती है और जो मैं मुख्तलिफ जेलों से जाकर विजिट करके मैं इकट्ठी करता हूं, उसमें पाकिस्तानियों का रेशो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है मुख्तलिफ जराइम में, और ये लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तानियों का नाम जो है वो अब बदनाम हो गया है और उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तो खुदा के लिए हम इन चीजों पर नजर रखें, अपने हरकतों पर, बसों पर, पार्कों में या सड़क पर हम चलते हैं तो इर्द गिर्द हम नजरें देखा करें कि हमारी माई बहनें हैं, बच्चे हैं। हम गाली गलोच में बात ना करें, ऊंची आवाजों से बात ना करें। बसों में हम सफर कर रहे होते हैं, मोबाइल पे हम ऊंची ऊंची आवाजों से बातें करते हैं, हम अपना निशाना खुद बनते हैं, लोग हमारी तरफ से नफरत की नजर से देखते हैं। इन चीजों का हल हमने खुद करना है। किसी लीडर, किसी सदर ने आकर आप पे घोट के आपको नहीं पिलाना। तो ये चीजें हमने खुद करनी है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, कोई जो है आकर हमारी मदद नहीं करेगा। तो इन कई बुराइयां तो इन चीजों से ही खत्म हो जाती हैं। हम आपस में, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारी माई बहनें हैं, उनके मसाइल पर हमने तवज्जो देनी है। हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान नस्ल है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो आइंदा आने वाला मुस्तकबिल है, यूनान में इतने इतने यंग जो यहाँ जनरेशन यहाँ आ चुकी है, वो बेरारवी का शिकार हो रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं उनको मिल रहा। जाहिर है वो नेगेटिव सोच में करेंगे। आपसे गुजारिश है कि जहां जहां भी वो लोग रहते हैं, वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो उनके साथ डायलॉग करें, उनके साथ मुशावरत करें, उनको अपने करीब लाएं ताकि वो गलत राह पर न जा सके। आपस में प्यार और मोहब्बत बांटे, मुस्कुराहटें बांटे। एक कॉल है,
अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? जी नदीम, मैं हल्के दोनों। जी नदीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अब ठीक ठाक हो आप? जी अल्लाह का एहसान करम। जी बोलिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत फन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं हल्के दोनों से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, मेरे पास 10 साल का स्टिकर है जी। वो तो आप जो बता रहे हैं वो पता चल गया है जी। वैसे 2019 तक है, तो अभी मैं 2012 है जी। इसके दौरान मैं कितना अरसा रह सकता हूँ? अभी जाऊँ तो आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, अभी आप इससे पहले कितना अरसा रहे हैं? 10 साल का स्टिकर कब इशू है आपको? जी मुझे मतलब 3 साल पहले कर लेना, मतलब 10 साल का था ना। जी जी। तो 2011 से लेकर 2019 तक है। अच्छा, नहीं इससे पहले आप कितना अरसा रहे हैं पाकिस्तान? इससे पहले मैं तकरीबन 5 महीने रहा हूँ। 5 महीने। तो 2 साल में से आप 5 महीने निकाल दें, बाकी आप रह सकते हैं। वो 10 साल वाला 2 साल रह सकता है, वो चाहे लगातार रहे या 1-1 माह 2-2 माह करके रहे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो देखा नाजरीन कि यूनान के मुख्तलिफ इलाकों से दूर दूर तक ये प्रोग्राम देखे जाते हैं। हमारे इंडियन बरादरी बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम देखती है, बांग्लादेशी हमारे भाई देखते हैं, फैमिलीज ये प्रोग्राम देखती हैं, हमारी बहनें मुझसे टेलीफोन करती हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं कागज़ों के। तो आप हमें जो हमारे नंबर्स वीनस टेलीविजन के स्क्रीन पर हैं उन पर आप टेलीफोन करके अपने सवालात लिखवा दिया करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं अगले हफ्ते जो तो मुझे मालूम होंगे वो मैं आपको इमीडिएटली बता दिया करूंगा। और जो सवालात मुतल्लका महकमों से होंगे, किसी भी महकमे से, वो यूनान के किसी भी महकमे से आपका वो मसला हो, आप मेरा फैक्स नंबर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, 21096902888। ये मेरा फैक्स नंबर है। इस पर साफ सुथरे लिख कर आप अपना मसला, सवाल और अपना नाम और टेलीफोन नंबर भी आप साथ लिखें। उसके बगैर मैं उस सवाल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ना उसका मैं जवाब दूंगा, ताकि मुझे पता लगे कौन भेज रहा है, किसका मसला है, मैं उसको फिर एड्रेस कर सकूं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? हेलो जी। जी कौन साहब कहां से? जी जी। अच्छा, बदकिस्मती से जो भाई हमारे से वो कॉलर मिस हो गए हैं, हमारा वक्त पता ही नहीं लगा कि आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अगले इतवार तक और जुमे तक सैयद मोहम्मद जमील को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुस्कुराते फैलाएं सब जगह, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, यही हमारी मिरास है, यही हमें आखिरत में काम आएगा। अल्लाह हाफिज। आपको पता है मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बिल्कुल फ्री है। ये ताज़ा मोबाइल ने हमें दी दी है, ताज़ा से ताज़ा पर जितनी मर्जी बात करो, और वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देना जरा। ईद की खुशियां बांटने के लिए टॉप अप कीजिए अपना ताज़ा मोबाइल और पूरा अक्टूबर ताज़ा से ताज़ा पर करें बातें बिल्कुल फ्री। ताज़ा मोबाइल जो रिश्तों को ताज़ा रखे। तमाम अहले इस्लाम को ताज़ा मोबाइल की जानिब से ईद मुबारक। ईद मुबारक। Making a will is the only way